हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे 2021 में इशू किए गए आईपीओ के रिपोर्ट कार्ड के बारे में। 2021 पहला ऐसा साल था जिसमें कि 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा आईपीओ के थ्रू प्राइमरी मार्केट से फंड रेजिंग की गई। तो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कौन से वो आईपीओस थे जिन्होंने अपने इन्वेस्टर को काफी खुश किया और कौन से वो आईपीओस थे जिन्होंने कि अपने इन्वेस्टर्स को निराश किया। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर हम ओवरऑल समरी की बात करें तो 2021 में लगभग 65 छोटी और बड़ी कंपनीज ने अपने आईपीओ लॉन्च किए और इसके थ्रू उन्होंने प्राइमरी मार्केट से 1,31,000 करोड़ से ज्यादा का फंड रेज किया। और अगर इससे पहले अगर हम किसी साल की बेस्ट परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो 2017 में इससे पहले 75,278 करोड़ मार्केट से रेज किए गए थे आईपीओ के थ्रू और ये प्रीवियस बेस्ट परफॉर्मेंस थी। और अगर इसके कंपैरिजन में 2021 को देखा जाए तो इस साल हमने 74.6% ज्यादा पैसा मार्केट से रेस किया है। और अब अगर बात की जाए कि वो कौन से सबसे बड़े आईपीओस थे जिनके थ्रू सबसे ज्यादा पैसा मार्केट से रेस किया गया, तो पहले नंबर पे रहा पेटीएम जिससे कि 18,300 करोड़ रुपए रेस किए गए। ये अभी तक का इशू किया गया सबसे बड़ा आईपीओ था। इससे पहले कोल इंडिया था जिससे कि लगभग 15,000 करोड़ के आसपास मार्केट से रेस किए गए थे। दूसरे नंबर पे रहा जोमेटो जिससे कि 9,325 करोड़ के आसपास रेस किए गए। इसके बाद स्टार हेल्थ, पीबी फिनटेक और सोना बीएलडब्ल्यू प्रिसीशन रहे। और अगर हम सबसे छोटे आईपीओस की बारे में बात करें तो न्यूरेका सबसे छोटा आईपीओ रहा इस साल का जिससे कि 100 करोड़ रुपए रेस किए गए। उसके बाद सिगाची इंडस्ट्रीज जिससे कि 125 करोड़ रुपए रेस किए गए। इसके बाद एक्सारो टाइल्स, पारस डिफेंस और एंटनी वेस्ट हैंडलिंग सिस्टम रहे जिनसे कि सबसे कम पैसे रेज किए गए। और ये जो भी डेटा है इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के नंबर्स इंक्लूडेड नहीं है। और अब अगर बात की जाए कि वो कौन से आईपीओस थे जिन्होंने कि अपने लिस्टिंग डे पे सबसे बड़ा गेन दिया, यानी कि जब इनकी क्लोजिंग हुई फर्स्ट डे को, तो किस आईपीओ ने सबसे ज्यादा गेन दिखाए, तो उस पे टॉप पे रहा सिगाची इंडस्ट्रीज जिन्होंने कि 270.4% का अनबिलीवेबल लिस्टिंग डे गेन दिया। दूसरे नंबर पे पारस डिफेंस, फिर लेटेंट व्यू, चौथे नंबर पे तत्वा चिंतन फार्मा और पांचवें नंबर पे रहा इंडिगो पेंट्स। और अब अगर बात की जाए लिस्टिंग डे के लॉसेस की, यानी कि सबसे बड़े लॉसेस किसने दिए लिस्टिंग डे पे, तो उसमें टॉप किया पेटीएम ने जिन्होंने 27.3% का लिस्टिंग डे लॉस दिया था। इसके अलावा कल्याण ज्वेलर्स, विंडलेस बायोटेक, सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक और कार ट्रेड टेक ये कुछ और आईपीओज रहे जिन्होंने कि अपने इन्वेस्टर को निराश किया और लिस्टिंग डे लॉस दिया। और अब अगर बात की जाए उन आईपीओस की जो कि अपने जो पीक उन्होंने जो टच किया उससे मिनिमम ड्रॉप दिखाया, यानी कि मिनिमम अपने पीक से गिरे, तो उसमें अनुपम रसायन टॉप पे रहा जिसने जो कि अपने पीक से सिर्फ 4% गिरा। इसके अलावा आनंद राथी वेल्थ, सोना बीएलडब्ल्यू प्रिसीशन, देवयानी इंटरनेशनल और रोलेक्स रिंग्स। और अगर बात की जाए कि वो कौन से आईपीओस थे जो कि अपने पीक से सबसे ज्यादा गिरे, तो उसमें रहे सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक जो कि अपने पीक से 47.4% नीचे गिरा है। इसके अलावा पारस डिफेंस, कार ट्रेड, इंडिगो पेंट्स और कृष्णा डायग्नोस्टिक ये सभी आईपीओ थे जो कि अपने पीक से सबसे ज्यादा गिरे। और अब अगर बात की जाए उन आईपीओस की जो कि अपनी लिस्टिंग से 15 दिसंबर तक, क्योंकि ये डेटा 15 दिसंबर तक का है, तो यानी कि जो भी उनका इशू प्राइस था वहां से लेकर के 15 दिसंबर तक किन आईपीओस ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया, तो उसमें रहे पारस डिफेंस जो कि टॉप पे रहे। इन्होंने अपनी जो इशू प्राइस से 308% की रिटर्न दी है। दूसरे नंबर पे रहा एमटीआर टेक, तीसरे नंबर पे न्यूरेका, चौथे नंबर पे लक्ष्मी ऑर्गेनिक और पांचवें नंबर पे इजी ट्रिप। और इन सभी ने 200% से ज्यादा की रिटर्न दी है। और अगर टॉप 5 लूजर्स की बात की जाए जिन्होंने की अपने इशू प्राइस से मैक्सिमम गिरे हैं 15 दिसंबर तक, उसमें टॉप पे रहा सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक जो कि अपने लिस्ट इशू प्राइस से 48.9% गिरा था 15 दिसंबर तक। दूसरे नंबर पे कार ट्रेड, तीसरे नंबर पे विंडलेस बायोटेक, चौथे नंबर पे पेटीएम और पांचवें नंबर पे रहा फिनो पेमेंट्स बैंक। और अब अगर हम बात करें मैक्सिमम सब्सक्रिप्शन की, तो 2021 में 17 ऐसे आईपीओस थे जो कि 100 टाइम से भी ज्यादा सब्सक्राइब हुए।
और इसमें टॉप पे रहा लेटेंट व्यू एनालिटिक्स लिमिटेड, जो कि 326 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ था। यानी कि अभी तक का जितने भी आईपीओज आज तक इंडियन हिस्ट्री में लॉन्च किए गए हैं, उसमें सबसे ज्यादा सब्सक्रिप्शन मिली थी लेटेंट व्यू एनालिटिक्स लिमिटेड को। और इसने रिकॉर्ड तोड़ा था पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज का, जो कि 304 टाइम सब्सक्राइब हुआ था। इसने ये रिकॉर्ड बनाया था हाईएस्ट सब्सक्रिप्शन का, जिसको कि लेटेंट व्यू ने लेटर ऑन तोड़ दिया था। तीसरे नंबर पे रहा टेगा इंडस्ट्रीज, जो कि 219 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ था। चौथे नंबर पे एमटीआर टेक्नोलॉजीज 200 टाइम्स, और तत्व चिंतन रहा पांचवें नंबर पे, जो कि 180 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ था। और वीडियो क्लोज करने से पहले अगर एक बार बात की जाए कि 2022 आईपीओ के मामले में कैसा रह सकता है, तो 2022 का आई थिंक मोस्ट अवेटेड आईपीओ होगा एलआईसी। अगर ये आईपीओ आता है तो हो सकता है कि इससे 1 लाख करोड़ रुपए तक मार्केट से रेस किया जाए, तो 2021 के भी सभी रिकॉर्ड्स को ये तोड़ दे। इसके अलावा दूसरे नंबर पे जो मोस्ट अवेटेड आईपीओ है वो एनएससी यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का रहेगा। और इसके अलावा हो सकता है कि बहुत सारे न्यू एज कंपनीज के भी आईपीओ आए, क्योंकि इस साल जोमेटो, उसके बाद नाइका, इन सभी कंपनीज को बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला है। तो हो सकता है कि अगले साल जैसे कि बाइजूस वगैरह भी अपने आईपीओ लेकर के आए। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग इट एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।